नमस्कार दोस्तों एफडी, आरडी, प्रॉपर्टी, सोना जैसे पारंपरिक निवेश साधनों से अलग हटकर आप किसी दूसरे साधन में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए आईपीओ में पैसा लगाना एक विकल्प हो सकता है। तो जहां तक बात आईपीओ की है तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 17 जुलाई को खुल रहा है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना शेयर बाजार में ही पैसा लगाना जितना रिस्की होता है, इसलिए किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी और उस आईपीओ के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। तो इस एपिसोड में हम आपको नेटवेब टेक्नोलॉजीज के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज 1999 से कारोबार कर रही है और सुपर कंप्यूटिंग समाधान देने वाली कंपनी है। चलिए अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दूं कि आईपीओ एक निश्चित समय तक ही खुलता है और उस दौरान आप कंपनी द्वारा तय कीमत पर आईपीओ में आवेदन कर सकते हैं और तय समय के बाद आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। जिसको आईपीओ अलॉट नहीं होता है उसके पैसे वापस कर दिए जाते हैं और उसके बाद आईपीओ के शेयर्स को शेयर बाजार पर लिस्ट किया जाता है और शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद ये जो आईपीओ के शेयर होते हैं वो बाजार कीमत पर कारोबार करते हैं। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आवेदन के लिए 17 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक खुलेगा, यानी 17 जुलाई से आवेदन करना शुरू हो जाएगा और 19 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू है ₹2 प्रति शेयर। आईपीओ का प्राइस बैंड है 475 रुपया से लेकर के 500 रुपया प्रति शेयर, यानी एक शेयर के लिए आपको 475 रुपया से लेकर के 500 रुपये तक की बोली लगानी होगी। 30 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब आपको कम से कम 30 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर 30 शेयर गुने 500 यानी 15,000 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 390 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 390 गुने 500 यानी 1,95,000 रुपये निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। इस आईपीओ का साइज है 631 करोड़ रुपए। कंपनी आईपीओ के तहत 206 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी, जबकि ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए 425 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 24 जुलाई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 25 जुलाई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 26 जुलाई को। जिन निवेशकों के आईपीओ अलॉट हो जाते हैं, है ना, तो उनके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दूं कि आईपीओ एफपीओ राइट्स इशू में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक के पास खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी से मान्यता प्राप्त शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो 26 जुलाई को निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे। हम बात कर रहे हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 27 जुलाई को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। बीएसई और एनएसई अपने यहाँ के 2 प्रमुख शेयर बाजार हैं और उनके प्रमुख सूचकांक है सेंसेक्स और निफ्टी। कोई भी आईपीओ क्यूआईबी के लिए, एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए और रिटेल निवेशकों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, रिजर्व रखा जाता है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो है उसमें 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है इक्वेरस कैपिटल और आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जबकि रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में यानी नेटवेब टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट राइट्स इशू आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आपको बैंक के पास खुलवाना होगा, खुलवा सकते हैं।
और कई शेयर ब्रोकर आपको तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो आपके डीमैट अकाउंट में ही किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म रहता है और उस आईपीओ में आपसे जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी भर दीजिए। ऑनलाइन ही भरना होता है। और आईपीओ के संबंध में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप अपने शेयर ब्रोकर से बात कर लें, या आपके आसपास आपके कोई दोस्त जो आईपीओ में पैसे लगाते हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।